थी जो एडवांस स्टडी मटेरियल है वो हमारे एप्लीकेशन हिमनत सिंह लेक्चर्स पर अवेलेबल है। वहाँ आप जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको बाय का ऑप्शन आएगा, बाय का ऑप्शन कीजिएगा। 50% डिस्काउंट चल रहा है। क्वेश्चन कैसे हल करना है तो उसके संबंध में आज हम सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है 14 to 17th सेंचुरी, 14 से 17वीं शताब्दी के बीच, ये हमारा पेपर फर्स्ट है। ठीक है, पेपर हमारा है ये फर्स्ट, और इसमें पेपर हमारा है, क्या नाम है इसका, 14th to 17th सेंचुरी, ये हमारा पेपर है। ठीक है, और इसमें हम ये क्वेश्चन पेपर को कैसे हल करेंगे, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आती हैं हमारी आपकी, जहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या फिर रेफरेंस को सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, दिक्कत वहाँ पे ज़्यादा आती है। तो आज इसी को हम क्लियर करेंगे कि कैसे हमें लॉन्ग क्वेश्चन को हल करना है और कौन कौन से हमें कीवर्ड ऐसे लगाने हैं, डालने हैं उसमें, जिससे कि हमारा जो है मार्किंग का भी टारगेट बेहतर हो जाए और हमारा जो है अच्छे से हमारा जो पेपर भी सॉल्व हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को आज हम समझेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। पहला पॉइंट आपका आता है, वो आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को अगर आपको लिखना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको डालना है इंट्रोडक्शन। अब इसको हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन के बेस पर। अभी हमने क्वेश्चन अपलोड, एक वीडियो अपलोड किया है, फ्रांसिस बेकन एज एन एसेस्ट, यानी फ्रांसिस बेकन जो है वो एक बेहतर निबंधकार हैं। एक निबंधकार के रूप में उन्हें हम कैसे समझेंगे, कैसे जानते हैं, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रांसिस बेकन इंट्रोडक्शन में लिखना शुरू कर दिया। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या लिखना है वो समझ लीजिए आप। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि जो अब आप लिख रहे हैं फ्रांसिस बेकन के लिए, तो फ्रांसिस बेकन के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। किस में करनी, किस बेस पे करनी है, हिज मदर्स नेम, फादर्स नेम। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन यू इन इंटर क्लास और 10th क्लास में जब हम लोग जीवन परिचय लिखा करते थे हिंदी में, तो उसी बेस को समझिए आप। उस बेस को अगर आप बच्चे बेहतर से समझ लेंगे तो क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली उसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं तो इंट्रोडक्शन समझना होगा। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले डालना है, सबसे फर्स्ट लाइन लिखनी है कि फ्रांसिस बेकन इज़ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग आर्टिकल, फॉर हिज ऐसे, फॉर हिज लिटरेरी वर्क, फॉर मैनी काइंड्स ऑफ ऐसे, मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, इस तरीके से। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है, ही वाज वेल नन, सॉरी यहाँ पे इज कर देना, ठीक है, ही इज़ वेल नन फॉर हिज राइटिंग स्किल, इस तरीके से। मतलब कि वह जो हैं फ्रांसिस बेकन जो है वो अपनी राइटिंग स्किल के बेस पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेहतर जाने जाते हैं वो। अब क्या करना, ही इज़ वेल नोन राइटिंग स्किल इन हिज इंग्लिश लिटरेचर, सो बी कॉल्ड फ्रांसिस बेकन इज़ द फादर ऑफ एसेज, एसेज यानी इसीलिए हम जो फ्रांसिस बेकन हैं उनके लिए क्या कहते हैं, निबंध का पिता कहते हैं, निबंधकार यानी कि फादर ऑफ एसेस्ट, निबंधकार के पिता। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग आंसर में आपको डालना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, इसके बाद में फिर आप डाल देंगे ही वाज बॉर्न, ही इज़ डेड ऑन हिज फेमस आर्टिकल। इस तरीके से आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में। हिज एजुकेशन, शिक्षा के बारे में बता देना है आपको है कि यूनिवर्सिटी कौन सी, ऑक्सफोर्ड थी या फिर आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, जो भी यूनिवर्सिटी उन्होंने स्टडी किया होगा। तो ये आपको मिलेगा जब आप इनकी पढ़ेंगे बायोग्राफी। ठीक है, तो प्रत्येक राइटर की आपको एक बार बायोग्राफी आपको ज़रूर देखनी है यदि आप लोग अपने पेपर को एकदम बेस्ट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। तो चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर हो, सारे पेपर में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी पेपर को आप सॉल्व करेंगे अगर इस तरीके से अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो बेहतर तरीके से आप लोगों की मार्किंग बेहतर आएगी और आप अच्छे से पास भी होंगे, मार्किंग भी आपकी अचीव मतलब इंक्रीजमेंट अपसाइड में जाएगी। तो यहाँ से हमने बात, यहाँ तो स्टडी कर दिया, ये हो गया। यहाँ को आपको डिटेल में लिखना है और इंट्रोडक्शन आपको कम से कम 10 से 12 लाइनों में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, कम से कम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। हिज वर्क आ गया आपका, तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे,
देखिए सेकंड पॉइंट बनता है हिज वर्क फॉर एवरी राइटर। कोई भी राइटर होगा, कोई भी पोएट होगा तो उसको आपको लिखना है हिज वर्क सेकंड पॉइंट में। यानी फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड हो गया आपका वर्क। अब वर्क में आपको लिखना कैसे है, तो वो क्या स्टार्ट करेंगे आप लोग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रांसिस बेकन्स वर्क इज़ वेरी यूनिक फॉर द एवरी स्टूडेंट्स, फॉर द एवरी राइटर, फॉर एवरीबडी। तो इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके आफ्टर दैट क्या करना है, आफ्टर दैट हम इसको स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके से वर्क को उनके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया, देखिए कुछ ना कुछ राइटर की कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जो हम पहचान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शेक्सपियर को ले लेते हैं। शेक्सपियर क्या हैं, सोनेट राइटर, ड्रामाटिस्ट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या हैं, नेचर पोएट हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके मैथ्यू आर्नल्ड हैं, ये भी नेचर पोएट हैं। अब आपके इसमें आ गए फ्रांसिस बेकन है, ये निबंधकार हैं। ठीक है, और विलियम शेक्सपियर क्या है, पोएट भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, वो तो लिटरेरी वर्ल्ड में छाए हुए हैं। तो सेकंड पॉइंट हिज वर्क में क्या है, अब इनका वर्क समझ लेते हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे आप। एग्जाम्पल में आपको किसी भी राइटर के बारे में बताना है तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट उनके ऐसे, ड्रामा है तो ड्रामा के नाम, नॉवेलिस्ट हैं तो नॉवेल के नाम, या फिर ऐसे राइटर हैं तो उनके ऐसेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये आपको डालना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू इंक्रीजमेंट ऑफ योर मार्किंग। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा जैसे ऑफ स्टडीज़। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑफ रिवेंज, नेक्स्ट आपका है ऑफ ट्रुथ, और इसके बाद है आपका ऑफ फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने हिज वर्क समझाया था। हिज वर्क में इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी राइटर्स हैं उनके आपको आर्टिकल यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए लाइक शेयर करेंगे। और साथ मात्र 200 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। 199 है, उसमें आपका लगभग 4 रुपये का इंटरेस्ट लगता है, तो इसलिए आपका 205 में पड़ेगा वो 199, यानी कि 199 रुपये में आपके लिए कंप्लीट कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर MA इंग्लिश लिटरेचर का अवेलेबल है। हमारे प्ले स्टोर पर आपको लिंक वो मिल जाएगा एप्लीकेशन, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी साथ में नेक्स्ट हमारा पेपर आएगा सेकेंड, जिसका नाम है 18th एंड 20th सेंचुरी। उसको लिए समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए। थैंक यू।